अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। गुज़ारिश आपसे की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। राय का इज़हार करना आप मत भूला करें। हलीमा खान ने बुशरा बीबी और गंडापुर को जितना तंग करना था कर लिया। अब अलीमा खान का बंदोबस्त इन दोनों ने करना शुरू कर दिया है। खबर है कि अलीमा खान की गिरफ्तारी का वक़्त आ गया और ये गिरफ्तारी गंडापुर और अलीमा खान की फ़रमाइश पर होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि अलीमा खान जब गिरफ्तार होती हैं और ये सिफ़ारिश बुशरा बीबी और गंडापुर की होगी, तो उसका मतलब है कि बुशरा बीबी और गंडापुर जो हैं अंदर से एक हैं और मकसद यही है कि खान को रगड़ा लगना चाहिए। मुख्तलिफ केसेज़ हैं, किसी भी केस में गिरफ्तारी हो सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने लीमा खान के 26 नवंबर केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। दूसरा बुशरा बीबी ने लीमा खान का पता साफ कर दिया है। खबर है कि इमरान अहमद खान न्याजी ने लीमा खान को मीडिया टॉक करने से रोक दिया है और अगर ये खबर में सदाकत है, अगर ये खबर सच्ची है, तो फिर अलीमा खान के पल्ले तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। खाली वो भाई की मोहब्बत में आएगी और बाहर बैठी रहेगी, मीडिया पे बात नहीं करेगी और फिर अंदर जाएगी और अंदर से मिलकर वापस चली जाएगी। तो अलीमा खान का तो वो सारा चार्म ही खत्म हो जाएगा। वो जो अलीमा आपा करते हैं, उनके तो फिर उनका तो फिर यूट्यूब और उनके फिर सारे एक्स ट्विटर और उनका फिर सारा जो सोशल मीडिया, जो अलीमा खान की ताकत है, वो तो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी। ख़ैर अब उन्होंने साफ़ और वाज़ेह अल्फ़ाज़ में अलीमा खान से कहा है कि आप इस मामले से अलग हो जाएँ। आप ख़ानदान हैं, ख़ानदान का पार्टी और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कल खुद अलीमा खान ने ऐलान करके बताया था कि अब मैं इमरान खान का पैगाम नहीं दिया करूँगी, बल्कि ये पैगाम दूसरी बहन देगी। ऐसा लग रहा है, ज़ाहिर है कि इमरान खान के जो कान गंडापुर और बुशरा बीबी ने भरे हैं, इसका कोई ना कोई असर तो होने जा रहा है। अब लीमा खान गंडापुर के कहने पे तो ख़ैर मेरे ख़्याल है काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, बुशरा बीबी अगर अगर इमरान खान से जेल में बैठ के कुछ कह रही हैं कि उसकी इत्तला के मुताबिक जो आपकी बहन है, वो मसाइल पैदा कर रही है और वो बहुत बड़ी रुकावट है बुशरा बीबी और इमरान खान के बाहर निकलने में। क्योंकि वो खुद पार्टी पर कब्ज़ा करने और खुद इन चीज़ों को देख रही है कि किसी तरह से वो मतलब ज़ाहिर है उनके बेटों वाली स्टोरी जो है वो भी आपके सामने है कि वो बेटों की जैसे ज़मानत हुई, जैसे वो गिरफ्तार हुए और जैसे वो हीरो बने। ये सारी चीज़ें अगर देखें तो इमरान खान भी ज़ाहिर है सोचता तो होगा कि कहीं ये ना हो कि मेरा ही पता मेरी बहन साफ़ कर दे। इधर ज़रदारी सरगर्म हो गए हैं। खबर है कि सरदारी आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हदायत कर दी है। मोहसिन नकवी की आज बुध को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्का है। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल हाउस कराची में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है और मुलाकात की जो मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल ख़ुसूसन सिंध और पंजाब के दरमियान में होने वाली कशीदगी और तनाव पर तफ़सीली तबादला किया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी हालात में किरदार अदा करने की हिदायत की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहादी जमातों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी मुकालमे की जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकराती माहौल पैदा करने की कोशिश की। मैं अपने टीवी टॉक शो से लेकर और अपने वीलॉग्स में हमेशा यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि बड़े क्या कह रहे हैं, मतलब ऊपर क्या कहा जा रहा है। और जब ऊपर से बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है और शहबाज शरीफ साहब है। मरियम नवाज़ भी ऊपर वाले में आती हैं, लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं वो सूबे को लीड कर रही हैं और जब सूबे के बारे में कुछ ऐसी बात होगी, तो वो ज़रा सामने आएँगी, खुलकर आएँगी, अग्रेसिव तरीके से लड़ाई तो होगी और वो हो भी ऐसा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो बताने वाली बात है, जो समझाने वाली बात है, जो मेरे ख़्याल में आपको भी समझ आने वाली बात है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों इस वक़्त मुल्क की ज़रूरत है। इनको समझ है, इनके बड़ों को इस बात का अंदाज़ा है कि मुल्क जिन मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, उसमें आपको साथ लेके चलना ही चलना है। देखें, ये एक अच्छी बात है, हेल्दी डिबेट है जो होनी चाहिए। अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब और वज़ीर इत्तलात सिंध आपस में एक-दूसरे की कारकर्दगी पर बात करें, तो इसमें हर्ज क्या है? ठीक है ना? करें, आप दिखाएँ इधर से मतलब कि एक-दूसरे को दावत दें, आएँ जनाब, हम आपको पंजाब के जो आप शहर चूज़ करते हैं, वो उसका दौरा करवा देते हैं। ज़ाहिर है बड़े शहर चूज़ करेंगे, लाहौर से फैसलाबाद से और उसके अलावा रावलपिंडी और इसके अलावा मुल्तान, ये 4-5 बड़े शहर हैं, हम आपको दौरा करवा देते हैं। हम आपको वहाँ पे अस्पताल, स्कूल कॉलेजेस, सड़कें और वो आपको विज़िट करवाते हैं। आप पूरी कैबिनेट जो है सिंध की को 2, 4, 5, 10 लोग आएँ कैमरे मीडिया के साथ और इसी तरह
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी भी टीम जाए और जाकर देखे कराची, सक्खर, हैदराबाद, इन शहरों के हालात देखे और फिर एक दूसरे का मतलब पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव होना भी चाहिए। लेकिन इस मुलाकात और मोहसिन नकवी के सारी और जरदारी से मिलने की जो खबरें पीटीआई वाले निकाल रहे हैं वो आप पढ़ चुके हैं, तो उस पे मेरा ख्याल में हमने अब क्या तबसरा करना है। इधर साबिक सेनेटर मुश्ताक पर बात करें, मसूफ की इसराइल जेल से वापसी के लिए हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की, दोस्त ममालिक के जरिए इसराइल पर दबाव डाला और वापसी का रास्ता खोला। मुश्ताक साहब रहा हुए तो कम अज कम कुछ देर के लिए उनको अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मेरे ख्याल में हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैंने खुद उनके बारे में पॉजिटिव बात की, मैंने ये कहा कि वो नेक कॉज के लिए गए थे और ये बड़ी अच्छी बात है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर लेते, हमेशा उनके बारे में जो है पॉजिटिव बात की। लेकिन जब वो कोई उल्टी बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसको भी ज़रा काउंटर करना पड़ता है, उसके बारे में बात करनी पड़ती है। उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा तो नहीं किया, लेकिन सियासत जो करने के लिए उन्होंने ज़रूर सियासत की है। मसूफ़ ने रहा होते ही पीटीआई को बयानिया देना शुरू कर दिया है। मसूफ़ ने वीडियो बयान जारी किया और इसके आखिर में नारा लगा दिया कि अडयाला से लेकर इसराइल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इसका मतलब है यही है कि पीटीआई को बयानिया बनाकर दिया जाएगा। तो फिर जो लोग इनके बारे में जुमले कहते हैं, इनको मुनाफ़िक कहते हैं, इनको रंगबाज़ कहते हैं, इनको ड्रामेबाज़ कहते हैं, फिर उनके जुमलों को या उन लोगों को तक़वियत मिलती है। हालाँकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ कह रहा, या मैं देखिए जिस मुल्क में रहा होकर वो आए हैं, ठीक है जी, उर्दन में, जिस मुल्क की एम्बेसी ने उनको वेलकम किया है, कपड़े, जूते, खाना-वाना, होटल, टिकट सब देकर जो पाकिस्तान भेजेंगे, उस उर्दन के बादशाह के लिए उनकी जो ट्वीटें हैं ना, गद्दार इब्ने गद्दार, इब्ने गद्दार, वो आज भी उनकी लाइन पड़ी हुई हैं। अब अंदाज़ा करें कि जिसको वो गद्दार गद्दार कह रहे हैं, उसी के मुल्क में वो बैठे हुए हैं। उसी के मुल्क की अच्छे तल्कात होने की वजह से इसराइल से उनको रहाई मिली है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को थोड़ा-सा ख़्याल कर लेना चाहिए, आगे जाके चीज़ां जड़ियां ने ना वो मतलब ख़्याल करना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये मुनासिब होता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरकज़ई में पाक फ़ौज की बड़ी कार्रवाई, खुफिया इत्तला मिलने पर फ़ितरत ख़वारिज के खुफिया ठिकानों पर कार्रवाई करके 19 जो ख़वारिज हैं उनको जो मुनवासिल किया गया और ऑपरेशन के दौरान अपने जवानों के साथ फ्रंट पर लड़ते हुए विंग कमांडर कर्नल जुनैद आरफ मेजर समेत 9 सिपाहियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत जो है हर फौजी, हर सिपाही की ख्वाहिश होती है। अल्लाह पाक इनके अगले सफ़र आसान फरमाए और इनकी ये कुर्बानी इस मुल्क के लिए कबूल फरमाए और इनके ख़ानदान, इनके बच्चों को सब्र कामिल अता फरमाए। और ग़ज़ई में इमरान नियाज़ी के सहूलतकार दहशतगर्दों ने कर्नल और मेजर समेत 9 सिपाही शहीद कर दिए हैं और ये वही दहशतगर्द हैं जिनके तर्जुमान को गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ग्लोरीफाई कर रही थी। दहशतगर्दों के तर्जुमान एहसान उल्लाह एहसान से अपना सियासी बयानिया बना रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत की गलतियों और दहशतगर्दी से मोहब्बत की कीमत पाक फौज के जवान अदा कर रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के ठिकाने पर की गई और इस दौरान फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्त ख्वारिज जो हैं वो हलाक किए हैं। आईएसपीआर ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरफ ने फ्रंट से टीम को जो क़यादत कर रहे थे, लीड कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत ने भी जाम शहादत नोश किया है। इसके अलावा शहीद होने वाले दीगर 9 जवानों में नायब सूबेदार आज़म गुल, नायक आदिल हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज और लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान और सिपाही आकब और मोहम्मद जाहिद शामिल हैं। देखिए ये वो कुर्बानी है जो पाकिस्तान मुसलसल 3 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ दे रहा है और इसको दुनिया अभी अभी दुनिया इसको जान रही है, दुनिया इसको एप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के साथ देखें, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम कुछ लगता था लेकिन पाकिस्तान देखें क्या कर रहा है। अब ये जितने मसाइल हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, ये हिंदुस्तान और इसराइल की वजह से और वही इसी पीछे बैठ के कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अब आपके साथ बॉर्डर पे पहले भी नहीं लड़ सकता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। तो जब वो बॉर्डर पर नहीं लड़ सकता, तो फिर अब वो यही कुछ करेगा जो आपको नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती कमेटी की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी की काविशों को सराहा है और कहा है कि कश्मीर में तमाम मामलात जो है खुश उसलूबी से हल हुए, कश्मीरी अवाम के तहफ़्ज़ात दूर किए जाएँगे, कश्मीरी अपने भाइयों के मसाइल के हल और तरक्की के लिए पुरज़्ज़म है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो ज़ाहिर है कोई भी दिन घर पे नहीं बैठती, थकती भी वो नहीं है। काम, काम और काम पे उनका यकीन है। आज पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ किया जा रहा है। ये इक़दाम एक साफ़, सरसब्ज़, जदीद पंजाब की तरफ कदम है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के इस मंसूबे से न सिर्फ़ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी, बल्कि अवाम को मियारी और सस्ती सफ़री सहूलियात भी मुयस्सर आएँगी। ये पहला शहर नहीं है। अब एक एक इतराज़ किया जाता था
کہ ये जो मंसूबे हैं तमाम के तमाम वो लाहौर हैं, क्योंकि लाहौर के जो रहने वाले हैं वो पंजाब पर हुकूमत कर रहे हैं, तो ये तमाम सहूलतें जो हैं वो लाहौर को दी जाती हैं। लेकिन ये सहूलतें अब लाहौर से निकल कर जो है वो भक्खर तक पहुँच गई हैं, ये लाहौर से निकल कर मियाँ वाली में पहुँच गई हैं, ये लाहौर से निकल कर वज़ीराबाद में पहुँच गई हैं, ये लाहौर से निकल कर फैसलाबाद में पहुँच गई हैं, ये लाहौर से निकल कर जनूबी पंजाब के देखिए 36 ज़िला हैं और इंशाअल्लाह ताला हर ज़िले को ये बसें पहुँचेंगी। तो पाकपतन ज़ाहिर है कुछ हवालों से मशहूर है, वैसे तो कुछ पाक हस्तियों की वजह से मशहूर है, लेकिन कुछ मतलब वो लतीफ़ पाक-पत्नी राजा कबीर साहब बताया करते हैं, उनकी वजह से मशहूर है। लेकिन मरियम नवाज़ जो है, वो ये एक मंसूबा जो आज बसें हैं, वो हवाले करने जा रही हैं। कोई एक दिन बता दें, जिस दिन मरियम नवाज़ ने कोई मंसूबा मुकम्मल ना किया हो, कोई मंसूबा शुरू ना किया हो, किसी मंसूबे को लेकर चलती हुई नज़र ना आ रही हों। ये है मरियम नवाज़, ये है नवाज़ शरीफ का विज़न और ये है शहबाज़ शरीफ की क़यादत, जिसमें मरियम नवाज़ पंजाब के अवाम के लिए सुबह-शाम भाग-दौड़ कर रही हैं। और ये बात हमारे कुछ दोस्तों को, हमारे कुछ इत्तेहादियों को, हमारे कुछ प्यारों को वारा नहीं खाती और समझ से बाहर नहीं आती कि ये वारा क्यों नहीं खाती। हालाँकि ये तो एक अभी भी बताएँ आप वो बागपतन में दे रही हैं, आप जाके सक्खर में दे दें, वो फैसलाबाद में जा रहे हैं, आप जाके हैदराबाद में बसें दे दें, आप वो लाहौर में 100 बसों का काफ़िला चला रही हैं, तो आप कराची में चला दें। ये नहीं करना, हमने करनी है तनकीद और हमें वो पैसे चाहिए ताकि हम बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम से दे सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में ये और भी अच्छा है, जब इस किस्म की हेल्दी जिसे कहते हैं ना कि बहस शुरू होती है ना, तो कारकर्दगी में इज़ाफ़ा होती है और मरियम नवाज़ जो अपने ज़ुबान से अल्फ़ाज़ निकले हैं, उनको पूरा कर रही हैं और मेरे ख़्याल में इस तकलीफ़ में रहने दें जो इस तकलीफ़ में हैं। पाक-सऊदी तरीही दफ़ाई मुआहदे के बाद एक और बड़ी अहम पेशरफ़्त है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा है। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जबकि दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्का है। वाज़ह रहे कि 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म ने दफ़ाई माहदे के बाद इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और इसकी समरात हासिल करने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी है, जिसका नोटिफ़िकेशन भी जारी है और नोटिफ़िकेशन के मुताबिक 18 रुकनी आला सतह की कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इक़्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत करेगी। देखें ये एक हर टीवी टॉक शो में पूछा जाता था, या किधर गई जी वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 टू 3 तो आती भी नहीं है, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। नेतन्याहू साहब जो एक इंतहाई शैतान जिसको मैं कहता हूँ, वो शैतान साहब फरमा रहे हैं कि जी ईरान एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जिसका निशाना डायरेक्ट अमेरिका के शहर है। 8000 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी शहर जो है वो ईरान के उस मिसाइल से जो है वो सेफ नहीं होगा, बल्कि वो जोहरी हथियार लेके जा सकेगा। जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है और इसके अलावा ह्यूस्टन और पता नहीं कौन-कौन से शहरों ने कहा है कि ये बात दुनिया को समझनी चाहिए। दुनिया ये बात नहीं समझ रही, लेकिन ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जिससे आने वाले दिनों में जो है वो खतरा हो सकता है। अब ये देखें वो भड़काने वाली बात है, कराने वाली बात है, लेकिन अगले कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ है, पिछले कुछ दिनों से पाक-भारत की दूसरी जंग ये जो 2025 में पहली जंग हुई है, दूसरी जंग की बातें सुनाई दे रही हैं और ये इतनी सीरियस चीज़ है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि दिसंबर तक बड़ा अहम वक़्त है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई दोबारा जंग छिड़ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान से कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं, हमारी कुछ खबरें, रिपोर्टें ऐसी हैं कि हिंदुस्तान कोई शरारत करने के मूड में है। तो हम ये सोच रहे थे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी फ़िलहाल तो हिंदुस्तान पिछली जंग नहीं भूला, तो ये नई जंग कहाँ से शुरू करेगा? थोड़ा-सा सर्च करने के बाद पता चला कि बिहार जो कि हिंदुस्तान का एक बड़ा सूबा है और उसके जो इलेक्शन है, उसकी जो सीटें हैं, वो भारतीय जो पार्लियामेंट है, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। ये टोटल तो कोई 245 सीटें हैं और इनके जो इलेक्शन है वो अनाउंस हो गए हैं। 6 नवंबर को इनके 6 हाँ, 6 नवंबर को एक पहला हिस्सा जो है 6 नवंबर को है, दूसरा 11 को है और इन दोनों का रिज़ल्ट का अनाउंस जो है वो 14 तारीख को होना है। अब जब भी बिहार का इलेक्शन होता है तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई ड्रामा करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यहाँ से मतलब कि 2 तिहाई लेनी है, ये सूबा अपने हाथ में रखना है और यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के भारतीय जब वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा होता है। तो अब जो वाक़फ़ान हाल है वो ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, इसके बावजूद कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे हैं, अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके यूरोपियन यूनियन इस वक़्त वॉच कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पहले एक शरारत कर चुका है। क्योंकि उस शरारत के बाद पाकिस्तान ने कहा था ना कि आप दुनिया के किसी मुल्क से इसकी इंक्वायरी करवा लें, लेकिन हिंदुस्तान भाग गया था।
تو اس لیے اب جب ہندوستان یہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا یا ٹرائی کرے گا تو میرے خیال میں کہ ہندوستان کو بڑا سخت جو ہے وہ اس کا بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اب منانا مشکل ہو جائے گا نا یورپین دیکھیں ایک بڑی میں زبردست آپ کو لائن کہ یہ جو 6 مئی ہے نا، اس سے پہلے جو لوگ ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے نا، ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ہم کسی طرف نہیں ہے، یہ ہندوستان تو عجیب چولے مار رہا ہے، اور جو نیوٹرل تھے نا وہ تمام کے تمام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں 6 مئی کے بعد۔ اب 6 مئی کے بعد جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں وہ بڑے تگڑے پکڑے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہندوستان میں کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ پھر ایک ہندوستانیوں کی سعودی عرب میں اور سعودی عرب کی جو ہے وہ ہندوستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس وقت سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پر تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پر تصور ہوگا تو وہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور ایسے میں ہندوستان اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ ایک بات جو ہے نہیں بھولنی، وہ ہے کہ مودی مودی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر، آپ کے بچوں پر سایہ قائم رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آپ کو کیا ایک اور جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔